मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने बातचीत की है एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला से और बातचीत में बताया है कि वो राष्ट्रवादी हैं, इसलिए बीजेपी के साथ आई हैं। हम लखनऊ में और लखनऊ में हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान अपर्णा यादव हैं। अपर्णा यादव हाल ही में बीजेपी आ गई हैं समाजवादी पार्टी छोड़ करके। अपर्णा, क्या हुआ समाजवादी पार्टी में? 2017 में टिकट भी मिला, आप परिवार की बहू भी हैं, रिस्पेक्ट भी मिलता रहा, ऐसी क्या वजह रही जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी? देखिए, राष्ट्र से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती और सबसे बड़ी बात है किसी भी महिला के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का सवाल क्यों किया जाता है आप सभी लोगों से, क्योंकि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ हैं। मीडिया इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी। सो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म इज़ द ओनली ड्राइविंग फोर्स which has taken me to this party, and I respect all my elders. Otherwise there is no आपकी एक फोटो आई, आपने ट्वीट जो किया था, मुलायम सिंह जी के आपका आशीर्वाद दे रहे थे। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है और हर तस्वीर और हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। तो उस तस्वीर को जो आपने ट्वीट किया, उसके क्या राजनीतिक मायने? देखिए, राजनीतिक मायने से जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। मेरे लिए वो पिताजी हैं, मेरे लिए वो मेरे आदरणीय ससुर जी हैं, और किसी भी बहू के लिए ये बड़ी गर्व की बात होगी कि कोई भी बड़ा काम करके आएंगे तो हमेशा मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ, लेती रही हूँ और लेती रहूँगी आगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा देखिए, अपने संस्कारों के जो एक निर्वहन होता है, मैं उसमें बहुत बिलीव रखती हूँ, बिकॉज मेरे आदर्श राम हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रकार से रामचंद्र जी करते थे, कुछ नहीं तो कुछ तो इम्बाइब करें हम उनके जीवन में से। इम्बाइब करें जी। कल हमने अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया और हमने उनसे पूछा कि आप अपर्णा गई हैं तो आपने रोका नहीं उन्हें, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी घर तोड़ने का काम करती है और समाजवादी पार्टी घर जोड़ने का काम करती है, हम घर नहीं तोड़ते हैं। और क्या आपने जब पार्टी छोड़ी तो उससे पहले बात हुई थी अखिलेश यादव से? क्योंकि आप परिवार का हिस्सा तो हैं, आप 2017 में चुनाव भी लड़ी हैं। देखिए, अब वो जो भी कुछ बैक में हो गया है, आई डोंट थिंक मुझे उस पर कोई बहुत ज़्यादा विवेचना या उस पर आवश्यक है बोलना, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि क्या चीज़ें क्या थी। पर मेरे लिए मेरा परिवार से मेरी कोई विमुखता नहीं है। आई एम नॉट, मैं परिवार से कोई अलग नहीं हूँ। एक पार्टी मैंने आइडियोलॉजी की वजह से छोड़ी है और एक आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करी है, और मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, और मेरे स्टेट के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनका विजन मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत प्रभावित हूँ उस चीज़ से। हम देखेंगे अपर्णा यादव को कि आप बीजेपी के टिकट से लड़ेंगी इलेक्शन। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, आपके एनडीटीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि देश की आज़ादी के लिए अगर लोग सिर्फ इस बात पे कहते कि हमें कहीं जा कर के फ़ायदा या नुकसान हो जाता तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। उसी प्रकार से मैं आज कह रही हूँ, ये परिस्थिति, मैं एक महिला हूँ और मेरे इस डिसीजन पे कई कयास लगाए जा रहे हैं। मेरी जो अपेक्षा है, लोग ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी में टिकट कट गया, इसलिए ये तमाम बातें होती हैं। कोई मेरा टिकट नहीं काट रहा था उस पार्टी में भी, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से हूँ। नेशनलिज्म इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स व्हिच हैज टेकन मी हियर। आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी में नेशनलिस्ट नहीं है? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका आप हश्र देखिएगा ना कि क्या होगा उनका। तो आप टिकट के लिए कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति का मतलब है जिसमें नीति हो, और आपको अगर जो है इस देश की सेवा करनी है तो सिर्फ टिकट तक मत रखिए। इसलिए मत आइए किसी पार्टी में कि आपको टिकट मिल जाएगा या आप बहुत बड़े पदोन्नति हो जाएगी या पदासीन हो जाएंगे। आप इसलिए आइए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मैम, लास्ट क्वेश्चन, आप क्योंकि आपके सारे इंटरव्यूज में और आपने जब ज्वाइन भी किया था पार्टी तो आपने कहा था कि राष्ट्रवादी पार्टी में और आप नेशनलिस्ट, आपको क्या लगता है क्या मुलायम सिंह जी राष्ट्रवादी नहीं है? क्या अखिलेश यादव राष्ट्रवादी नहीं है? इसमें जो है मैं अपने ससुर जी का या अपने जो आप बातें कर रहे हैं उनके बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे ये पता है जितना देश में हमारे आया, देखिए कोरोना महामारी आई, इट इज द स्मॉलेस्ट, आप कह लीजिए ना, कहते हैं ना कि कुछ छोटा नहीं होता कुछ बड़ा नहीं होता। किसने सोचा था वो ये कोरोना वायरस आएगा एंड 300 कंट्रीज में से 250 कंट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसकी इकोनॉमी से लेकर के सब कुछ जो है एकदम इट विल बी लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा। पर मैं ये जानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत का चिंतन रखा है सारे विश्व के सामने
और उसी की वजह से भारत पूरे विश्व पटल पर छा गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, मैं उनके विजन को जीना चाहती हूँ। मैं नए भारत के एक निर्माण के लिए अपना जीवन जो है उनके लिए संकल्पित करना चाहती हूँ। तो अब आपको जिम्मेदारी क्या दी है पार्टी ने? अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई आपकी, नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, पार्टी ने जिम्मेदारी क्या दी आपको? उन्होंने बोला है कि सब जगह आप भाजपा की नीतियों को प्रचार प्रसार करिए, बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। शिरोधार्य। तो अपर्णा यादव जी से बात की उन्होंने, हमसे उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी क्यों ज्वाइन किया। उन्होंने ये भी बताया कि मुलायम सिंह जी उनके नेता हैं और वो पिता हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद पहले भी लेती थी और अब भी लेती हैं। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।